सर क्या नाम? इंद्रदेव। बिहार में दलित बच्ची के साथ रेप हुआ है, क्या कहेंगे उस पे? देखिए, इसलिए तो सब कोई बोल रहे हैं कि भैया हर जगह योगी मॉडल लाओ, योगी मॉडल लाओ। लोग सोचते हैं कि हम पैसा कमाएंगे, अपना सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ कीटाणु बम भरे पड़े हैं। आप अभी देखिए, पाकिस्तान से भी तो कुछ दिन पहले युद्ध हुआ, यहाँ के सब कीटाणु बम एक्टिव हो गए और जो है पूरा भारत देश से गद्दारी करने पर उतारू हो गए। बार बार बोल रहे हैं कि भैया योगी मॉडल लाओ, योगी जी को लाओ, मोदी सरकार लाओ। आप मोदी सरकार नहीं लाओगे तो आपका जान सुरक्षित नहीं है। मोदी सरकार में दो चीज होता है। लेकिन बिहार में तो है ना बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार बहुमत में नहीं है ना। बीजेपी की सरकार बहुमत में कहाँ है? बहुमत में आप बैसाखी पकड़ा दीजिएगा किसी को और दौड़ो, बैसाखी पकड़ा करके बोलिएगा 100 का स्पीड से दौड़ो। कहाँ से 100 का स्पीड से दौड़ेगा बताइए? वो जो लंगड़ा है, जो आदमी जिसका 2 पैर नहीं है, अपाहिज है अगला है। आपको इसीलिए तो बोले थे 400 सीट दीजिए ताकि 100 का स्पीड से दौड़ करके दिखाएं। इसी बीच बलात्कार के इसमें ही कांग्रेस ने एक वो निकाले थे, प्रदर्शन किया था नीतीश कुमार के खिलाफ। कि कैसी सरकार? देखिए, वहां पर जो है ना तुष्टिकरण चलती है, परिवारवाद चलती है, जातिवाद चलती है। इसलिए आज तक बीमारू राज्य बना रहा बिहार। वहां से लेबर ट्रेन जो है ना सभी स्टेट में सप्लाई होती है भर भर के। वहां से मजदूर जो है ना, मजदूर सब भर भर करके सभी स्टेट में जाते हैं, हड्डी तोड़ परिश्रम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और जो है ना धक्के खाते हैं, गाली खाते हैं, मार खाते हैं। पढ़ने नहीं दिया। लालू यादव जी आज तक कहते रह गए। वहां जातिवाद से तो ऊपर उठाने ना भैया, ये अगर चोर है। क्या लगता है एक दलित की बच्ची के साथ रेप हुआ है और क्या लगता है उसको इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, अभी तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि वहां जो है ना तुष्टिकरण की राजनीति चलती है, चाहे कोई भी हो। तुष्टिकरण जो है ना बहुत गंदा चीज है और तुष्टिकरण से जब तक ऊपर नहीं उठेगा, जंगल राज ऐसे ही रहेगा। जब तक परिवारवाद से ऊपर नहीं उठेगा, बिहार में ऐसे ही जंगल राज रहेगा। लूट, अपहरण, डकैती, मर्डर और ये जो है ना बलात्कार, ये सब ऐसे ही चलेगा क्योंकि वहाँ जातिवाद चलती है। लालू यादव जी बोलते हैं कि भैंस का जो है ना सींग पकड़ करके और पीठ पर चढ़ जाओ और पूंछ पकड़ के उतर जाओ और पूंछ पकड़ कर फिर उसको पीठ पर चढ़ जाओ और सिंग पकड़ के उतर जाओ। इतना ही तक रहने दिया। चरवाहा विद्यालय खोलते रह गए, पढ़ने नहीं दिया सही ढंग से किसी को। अगर पढ़ लिख लेते तो उनको वोट नहीं देते। जो मजे हुए खिलाड़ी होते हैं ना, मजे हुए, जैसे मांझा जो होते हैं ना, गुड्डी उड़ाते हैं, तो मांझा रहता है ना, उसमें तेज कांच लगा हुआ रहता है, किसी को मारिए तो काट देगा। तो वैसा जो तेज तर्रार व्यक्ति जो होता है ना, बिहार से बाहर चला जाता है कमाने के लिए, क्योंकि उसके पास दिमाग है। जो कम शिक्षित है, कम बुद्धि रह गया, जिसके पास पढ़ा लिखा उतना नहीं, उतना ज्ञान नहीं है बाहर के बारे में, वो वहां रह गया। अब उसको बरगला के वोट ले लेते हैं। जो एक्टिव है, हर तरह से तेज है, वो बेचारा विदेश प्रदेश चला गया कमाने खाने के लिए, वो नहीं आ पाता सही समय पर वोट देने के लिए। तो ये वहां का ये है। कैसे खत्म किया जा सकता है इसे? एक ही उपाय है। 2 चीज होता है, जान और माल। आपका जान भी सुरक्षित है, माल भी सुरक्षित है, हमारा युवा पीढ़ी सुरक्षित है। मोदी सरकार में, मोदी सरकार को बहुमत से लाना होगा, यही एकमात्र उपाय है। कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बिहार में क्या लगता है बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी? देखिए, अब क्या लगता है, लोग वहां का मन बदलेगा तब तो। जातिवाद को पकड़ के बैठे हैं। अगर आप चोर हैं, डकैत हैं, बेईमान हैं, लुटेरा हैं, जो भी है, पूरा बिहार को चोरी करके खा जाइए, लूट के खा जाइए। अगर आप मेरा जात का है ना तो आप ही को हम वोट देंगे। वो यहाँ चलती है, बिहार में यही जातिवाद चलती है। लेकिन क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को? हम आए दिन देखते हैं बलात्कार होते रहते हैं, क्या और कड़े एक्शन लेने चाहिए? देखिए, चाहे कोई बलात्कार करता हो, चाहे कोई रेल को बेपटरी करता हो, चाहे कोई सरकारी संपत्ति जलाता हो, चाहे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का धज्जियां उड़ाता हो, कोई आतंकवादी का काम करता हो, सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन देना चाहिए, हाई कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, कि भैया ऐसे केसेस को 1 साल के अंदर में विदिन ए ईयर इसको इन्वेस्टिगेशन, जांच जो है कंप्लीट करो। ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट देना चाहिए। उसके बाद में संसद भवन में कड़े कानून बनाना चाहिए कि कोई भी अगर इस टाइप का काम करता है तो उसको यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करो, एनएसए लगाओ। सरकारी संपत्ति अगर जब्त कर ये करता है, नुकसान करता है तो उसको एनएसए लगाओ, उसका 100% संपत्ति जब्त करो। उस पर जो है ना गैंगस्टर एक्ट लगाओ और उसको नागरिकता खत्म करो, वोटिंग राइट्स खत्म करो, आजीवन कारावास करो। एक कानून नया बनाना चाहिए, तभी देश सुधर सकता है, वरना कभी नहीं सुधरेगा। जी।